आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने वाली हैं। यह उनका लगातार 9वां बजट होगा, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में वो इतिहास रच रही हैं, क्योंकि इतने लगातार बजट पहले किसी ने नहीं पेश किए। यह बजट आज सुबह 11 बजे पेश होगा, जो भारत में पहली बार वीकेंड पर हो रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में टैक्स को और आसान बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। टैक्स सिस्टम सरल होगा ताकि आम आदमी को कम झंझट हो। महंगाई से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, जैसे कुछ चीजों पर टैक्स कम करना या सब्सिडी बढ़ाना। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स पर जोर देगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट और बिजली प्रोजेक्ट्स में ज्यादा पैसा लगेगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने वाली हैं और ये उनका लगातार 9वां बजट होगा, और जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में वो इतिहास रच रही हैं, क्योंकि इतने लगातार बजट पहले किसी ने पेश नहीं किए थे। यह बजट आज सुबह 11 बजे पेश होगा, जो भारत में पहली बार वीकेंड पर यानी कि संडे वाले दिन आयोजित किया गया है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में टैक्स को और आसान बनाने पर खासा ध्यान दिया जाएगा। टैक्स सिस्टम सरल होगा ताकि आम आदमी को कम झंझट हो। महंगाई से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, जैसे कुछ चीज़ों पर टैक्स कम करना या सब्सिडी बढ़ाना। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स पर भी जोर देगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल, सड़क, एयरपोर्ट और बिजली प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा पैसा लगेगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे में आज निर्मला सीतारमण यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं, आम बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में पूरे देश की नजरें उस पर टिकी हैं। तो हमारे संवाददाता राजीव तिवारी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। राजीव, ये बताइए कि कहीं ना कहीं बजट वाला दिन, या मैं कह सकता हूं 1 फरवरी वो दिन है जब पूरे देश की निगाहें टिकी होती हैं उस बही खाते पर जो निर्मला सीतारमण, या मैं कह सकता हूं फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश कर रहा है, उनके बही खाते पर टिकी होती हैं। तो क्या कुछ उस खाते में अब निकल कर सामने आएगा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए? देखिए, यहाँ पर बात करें निर्मला सीतारमण जो है आज वाकई में ही कहीं ना कहीं एक आम बजट जो है वो पेश करने वाली है, क्योंकि इस 1 फरवरी के दिन कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं उम्मीदें की जाती है सरकार जो है उनके लिए कुछ अच्छे कदम जो है वो उठाएगी। और वहीं बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है वो बनी हुई है, चाहे युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, या फिर महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, या फिर बिजनेसमैनों की बात करें, या फिर छोटे उद्योगपतियों की बात करें। सभी की निगाहें जो है आज बिल्कुल निर्मला सीतारमण के ऊपर बनी हुई है कि उनके पिटारे से आज उनके लिए यानी कि आम जनता के लिए ऐसी कौन सी सौगात जो है निकलने वाली है। वहीं व्यापारियों की बात करें, व्यापारियों की भी निगाहें जो है आज बनी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि बजट सत्र के अंदर कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के लिए कुछ राहत जो है वो दी जा सके। अब देखना होगा कि वाकई में ही निर्मला सीतारमण के पिटारे के अंदर से कौन सा ऐसा सुविधाएं जो है निकलने वाली है। और कहीं ना कहीं बात करें महिलाओं की, खास तौर पर घरेलू महिलाओं की बात करें, क्योंकि उनका घर का बजट जो है, रसोई का बजट जो है वो इस बजट पर ही निर्भर होता है कि उनको सिलेंडर पर राहत मिलेगी, उनके खाने पीने की चीजों पर राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वही उम्मीद जो है आज बनी हुई लोगों की बनी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण जो है महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसी सौगात जो है वो देती नजर आए। मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही निर्मला सीतारमण जिस तरीके से बजट पेश करने वाली है, उस बजट के अंदर कौन सा ऐसी सौगात जो है आम जनता के लिए निकलने वाली है। जी, अगर बात करें, अगर मोदी सरकार की बात कर लें, केंद्र सरकार की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं विकसित भारत की बात केंद्र सरकार लगातार करती आई है 2027 तक। तो बजट पेश किया जाएगा आज 26-27 का। तो क्या हम मानकर चलें कि एक रोड मैप की तैयारियों में अब केंद्र सरकार जुट गई है और ये बजट उनका एक महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है विकसित भारत की योजना के लिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें विकसित भारत के लेकर योजना को लेकर जिस तरीके से इस बजट के अंदर भी केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि आम जनता को इससे जोड़ा जाए, क्योंकि पिछली बार भी जिस तरीके से बजट पेश किया गया था उसमें भी कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहता हुआ नजर आया था कि ये आम बजट नहीं है बल्कि हमें उद्योगपतियों का बजट है। निर्मला सीतारमण ने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा दिया है, मगर पिछले बार के बजट की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के जो व्यापारी थे उनको भी कहीं ना कहीं राहत दी थी, टैक्स पेयर के अंदर भी राहत दी गई थी। और उसमें जो
कैसे सालाना इनकम जिसकी कम थी उसको लेकर भी राहत दी गई थी। तो जी। कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश जरूर की गई थी, मगर अब कि इस बार के बजट के अंदर वाकई में ही कितनी सफलता जो है मिल पाती है, और दूसरा आम व्यक्तियों तक इस बजट का फायदा किस प्रकार से मिलेगा ये जरूर समझना होगा। वहीं युवाओं की बात करें, युवाओं भी कहीं ना कहीं इस बजट से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, उनके लिए भी जॉब सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं खुलता नजर आएगा, जिससे उनको भी जॉब जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगी, या फिर उनके लिए ऐसे छोटे उद्योग जो है वो खोले जाएंगे सरकार के द्वारा, ताकि कहीं ना कहीं बड़ी कदम जो है माने जा सके। मगर अब देखना होगा महिलाओं के लिए इस बजट के अंदर किस तरीके से योजनाएं जो है बनाई गई है। मगर निर्मला सीतारमण जो है खुद एक महिला है, तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा उनको फायदा दिया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।